वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू के सबक नंबर 13 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है उन बच्चों की भी पूरी तरह से बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 13 एक गज़ल है और इस गज़ल का नाम है कोई उम्मीद पर नहीं आती, यानी कि कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, और इसके शायर हैं मिर्ज़ा गालिब। याद रहेगा सभी को कि कोई उम्मीद पर नहीं आती गज़ल को किसने लिखा है? मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है। अब जैसे कि आप सभी जानते हो, एग्ज़ाम में किसी भी शायर या फिर मुसन्निफ़ का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस गज़ल के शायर के तारुफ़ को ध्यान से समझेंगे। मिर्ज़ा गालिब, इनकी पैदाइश 1797 में हुई और इनका इंतकाल 1869 में हुआ। याद रखोगे, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 1797 में हुई और इनका इंतकाल 1869 में हुआ। आप क्या करोगे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। स्क्रीनशॉट लेने से आप इसकी बार बार रिवीज़न करना, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए मेरी बात हमेशा ध्यान रखना कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ एक बार पढ़ने से हम कोई भी चीज़ याद नहीं रख पाते हैं, इसलिए याद से आप इतने पार्ट का ज़रूर स्क्रीनशॉट लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में सन अच्छे से याद रहे। तो इनका पूरा नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब और इनकी विलादत यानी कि पैदाइश आगरे में हुई थी। और जब ये बच्चे थे तो बचपन में ही इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो वालिद के इंतकाल के बाद इनकी परवरिश इनके चाचा नसरुल्ला बेग ने की और शादी के बाद गालिब आगरा से दिल्ली आकर बस गए थे। और यहाँ पर यानी कि दिल्ली के इल्मी और अदबी माहौल में इन्होंने अपने शायरी के ज़ौक़ की तरबियत की, यानी कि शायरी को सीखा, शायरी के शौक़ को पूरा किया और अपनी महारत की वजह से जल्द ही इन्होंने शायरी में अपनी अलग पहचान बना ली थी और आला अदबी मकाम हासिल कर लिया था। गालिब नज़्म और नस्र दोनों पर यकसा कुदरत रखते थे, यानी कि गालिब नज़्म लिखने में भी और नस्र लिखने में भी बहुत ज़्यादा माहिर थे। अब बच्चों, नस्र किसे कहते हैं? सभी जानते होंगे कि जो चीज़ें नस्र नहीं हैं वो नज़्म कहलाती हैं। जैसे कि इस बुक के अंदर देखो, जितनी भी शायरी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सभी नज़्म की कैटेगरी में आएंगी, और जो चीज़ें शायरी नहीं हैं, यानी कि जितने भी चैप्टर्स जो कि पैराग्राफ नुमा लिखे गए हैं, जिसके अंदर ज़ुबानी तौर पर लिखकर इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी कि आर्टिकल्स, तो वो सभी आर्टिकल्स क्या कहलाएंगे? नस्र की कैटेगरी में आएंगे। तो गालिब नज़्म और नस्र दोनों ही लिखने के अंदर महारत हासिल थी इनको। दोनों में इनका अंदाज़ बहुत मुनफरिद यानी कि अलग था और दिलकश था। ख़यालों की बुलंदी, मज़मून आफरीनी और शोखी इनके कलाम की ख़ास खसूसियात हैं, यानी कि इनके ज़रिए लिखे गए कलामों के अंदर ख़यालों की बुलंदी होती थी, मज़मून आफरीनी होती थी और शोखी होती थी। ये इनके आर्टिकल्स की ख़ासियत थी। इनकी शायरी के अंदर इंसान के वजूद और दुनिया के गहरे मसलों का बयान मिलता है। गालिब जितने बड़े मुफक्किर थे उतने बड़े फ़नकार भी थे। अपने कलाम की वुसअत की वजह से, यानी कि अपने कलाम को और ज़्यादा अच्छा बनाने के साथ साथ गालिब अपनी सनाई और अपनी तवाई के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे, अपने एफ़र्ट्स के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि गालिब ने जो बुलंद मर्तबा शायरी में हासिल किया है, सेम वैसा ही बुलंद मर्तबा इन्होंने नस्र में भी हासिल किया है। दीवाने गालिब के लिए गालिब की याद में बनाया गया एक ऑडिटोरियम है और इसके अंदर बामुश्किल 2000 अशार का गालिब के ज़रिए लिखा गया कलेक्शन है। लेकिन गालिब हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं। इनके खतूत कहते हैं ख़त की जमा को, तो इनके ज़रिए खतूत लिखे गए खतूत के मजमूए उर्दू मौला और ऊद हिंदी के नाम से शाया हो चुके हैं। याद रखोगे कि गालिब के ज़रिए जो ख़त लिखे गए थे उसका कलेक्शन 2 पार्ट्स में करके उनको शाया किया गया है और वो दीवाने गालिब में है। पहला है उर्दू मौला और दूसरा ऊद हिंदी के नाम से शाया हुआ है। अब बच्चों, एग्ज़ाम के अंदर किसी भी शार की तशरीह करने के लिए आपसे ज़रूर कहा जाएगा, तो अब इस गज़ल के अशार की तशरीह को आप ध्यान से समझोगे। कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो सबसे पहले सया को सबाक लिखना होता है कि ये शेर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से लिया गया है। तशरीह में लिखोगे कि
इस शेर में शायर कहता है कि हमें अपनी कामयाबी की कोई सूरत नज़र नहीं आती, हमारी कोई भी उम्मीद पूरी नहीं हो रही है। पहले शेर का मतलब समझ गए कि शायर क्या कहता है कि हमें अपनी कामयाबी की कोई सूरत नज़र नहीं आती, हमारी कोई भी उम्मीद पूरी नहीं हो रही है। अब बच्चों, अगला शेर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट्स ख़रीदने का शौक़ है, गिफ्ट आइटम्स के ख़ास प्रोडक्ट्स ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, मैनुअल शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिल्स, डबल टिप वाले पेन, यूनिक स्टेशनरी की और गिफ्ट आइटम्स की ख़ास चीज़ें, तो बच्चों इन सभी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। ये सभी चीज़ें क्वालिटी के अंदर बहुत ख़ास और उम्दा हैं, जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर बाई चांस बामुश्किल मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए बहुत ज़्यादा कमीशन खाते हैं, तो आप इन सभी चीज़ों को घर बैठे बिना किसी कमीशन के ख़रीद सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरी बात छोटे बच्चों की सेफ्टी से मुतालिक है। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो तो इसके लिए एक बेल्ट आती है, जिसे आप छोटे बच्चों के हाथ पर बांध सकते हो ताकि वो भीड़ भाड़ में आपसे आगे पीछे ना हो। इस बेल्ट को बच्चों मैं अपने छोटे बेबी के लिए ज़रूर यूज़ करती हूँ, उसकी सेफ्टी के लिए। तो ये जो बेल्ट है ये ऑफ़लाइन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। अगला शेर है, मौत का एक दिन मुय्यन है, यानी कि मुकर्रर है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। पहले क्या लिखोगे, सया को सबक, कि ये शेर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से लिया गया है। तशरीह होगी कि इस शेर में शायर कहता है कि लोग कहते हैं कि मौत एक दिन मुकर्रर है, एक दिन ज़रूर आएगी, फिर हम क्यों फ़िक्र में रात भर नहीं सो पाते हैं। और दूसरी बारीक बात इस शेर में बच्चों क्या छुपी हुई है कि इस शेर में एक बारीक सा पहलू ये भी है कि जब मौत के बारे में कहा जाता है कि एक ना एक दिन मौत आएगी, यानी कि मौत दिन में ही आएगी, तो हम रात को क्यों नहीं सो पाते। अगला शेर है, आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। सया को सबक एज इट इज़ रहेगा। तशरीह में लिखोगे कि इस शेर में शायर कहता है, पहले तो हमें अपने दिल के हाल पर हंसी आ जाया करती थी, मगर अब हालत ने हमें उस मंजिल पर पहुंचा दिया है कि हमें किसी भी बात पर हंसी नहीं आती। अगला शेर है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। तो बच्चों सया को सबक ज़रूर लिखना, ये एज इट इज़ रहेगा। तशरीह में लिखोगे कि इस शेर में शायर कहता है कि मैं तो किसी मसलिहत यानी कि किसी ख़ास वजह से खामोश हूँ, वरना ऐसा नहीं है कि मुझे बात करनी ना आती हो। आखिरी शेर है, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो बच्चों सया को सबक एज इट इज़। तशरीह में लिखोगे कि इस शेर में शायर कहता है कि ए गालिब, तूने इस कदर गुनाह किए हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, इतने गुनाह करने के बाद तुम क्या मुँह लेकर काबा जाओगे, इतने गुनाह करने के बाद तुम्हें काबे जाते हुए शर्म नहीं आ रही है। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1, कोई सूरत नज़र नहीं आती से क्या मुराद है। जवाब, इससे ये मुराद है कि कामयाबी हासिल करने की कोई राह, कोई रास्ता या कोई तदबीर नज़र नहीं आ रही है। अगला सवाल है, दूसरे शेर का मफ़हूम यानी कि मतलब बताओ। जवाब होगा, जब मौत का एक दिन मुकर्रर कर दिया गया है तो हमें मौत के डर से रातों को नींद क्यों नहीं आती। अगला सवाल है, काबे जाने से शायर को शर्म क्यों आती है। तो शायर ने ज़िंदगी में इस कदर गुनाह किए हैं कि अब उसे हज के लिए जाते हुए शर्म आती है। अब बच्चों इस चैप्टर के अमली काम हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाता है ये सवाल। तो पहला सवाल है कि इस गज़ल के काफ़िए को अपनी कॉपी में लिखना है। अब बच्चों देखो, काफ़िए का मतलब है वो सभी वर्ड जो कि बोलने में एक जैसे हों और उनका आखिरी हरूफ भी एक जैसा हो।
जैसे कि बर, नज़र, फिर, पर, कर, मगर। तो देखो ये सभी राइमिंग वर्ड है और सभी का जो आखिरी हरूफ है वो रे पर ख़त्म हो रहा है। तो याद रखोगे कि वो सभी वर्ड जो कि राइमिंग हो, जो कि बोलने में एक जैसे हों, उसको हम काफिया कहते हैं। अगला सवाल है, काफिया किसे कहते हैं, मिसाल देकर समझाएं। तो यकसा यानी कि एक जैसी आवाज़ और यकसा हरूफ पर ख़त्म होने वाले अल्फाज काफिया कहलाते हैं। जैसे कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर बर और नज़र बोलने में एक जैसे हैं और एक जैसे ही हरूफ यानी कि रे पर ख़त्म हो रहे हैं। तो इस शेर में बर और नज़र क्या है, काफिया है। अगला सवाल है, रदीफ़ किसे कहते हैं। तो रदीफ़ का मतलब है रिपीटिंग वर्ड, जो वर्ड बार बार गज़ल के अंदर रिपीट होता है। क्या लिखोगे, काफिया के बाद आने वाले वो अल्फाज जो बार बार दोहराए जाते हैं। जैसे कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। पहला मिसरा देखो, पहली लाइन, मिसरा किसे कहते हैं, शेर की पहली लाइन को। तो पहली लाइन में नहीं आती और दूसरी लाइन में भी नहीं आती, दोनों ही क्या है, रिपीट होने वाले वर्ड हैं। तो इस शेर में नहीं आती क्या है, रदीफ़ है। रिपीटिंग वर्ड ही रदीफ़ कहलाता है। याद रहेगा कि रिपीटिंग वर्ड को ही रदीफ़ कहते हैं और राइमिंग वर्ड को क्या कहते हैं, काफिया कहते हैं। अब मक्ता किसे कहते हैं बच्चों, गज़ल का जो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर शॉर्ट फॉर्म में अपना नाम लिखता है, उस शेर को मक्ता कहते हैं। क्या लिखोगे कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे मक्ता कहते हैं। क्या लिखोगे, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती।